देश और दुनिया के तमाम राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर आज लहरा रहा है केसरिया धर्म ध्वज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना की। जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी, धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही वो संपूर्ण हो गया। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इस समारोह में सर्व समाज के करीब 7,000 लोगों के बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अपने संबोधन में इसकी अहमियत पर प्रधानमंत्री ने बताया। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं। श्वेता, आप तो शुरू से लेकर अंत तक साक्षी रही हैं और आज इस क्रम की अगर कहें तो पूर्ति हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी थी तो उन्हें इस ध्वजारोहण के संपूर्ण अहमियत के बारे में बताया। सबसे अहम बात आपको क्या लगी? देखिए नेहा, पूर्णता जब होती है ना, अभी रामविलास वेदांती जी यहाँ पर हमने उनसे बातचीत की है। रामविलास वेदांती ने सबसे पहले यहाँ पर भगवा ध्वज फहराए जाने को लेकर अपनी बात कही थी कि जब यहाँ पर, और तब निर्माण की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि जब यहाँ पर भगवा ध्वज फहर जाएगा उसके बाद समझ लीजिए कि संपूर्णता में जो सनातन है वो नजर आने लगेगा। अभी वो जब यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसी बात का जिक्र किया। यहाँ से सारे लोग अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। अभी बाहर आप सब भीतर थे ना, कितना मन अभी प्रसन्न हुआ है? बहुत 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 प्रसन्न हुआ मन, बहुत 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 भावुक भी हुए हैं। और यहाँ पर सभी प्रणाम, मैं ठीक हूँ। भावुक हुए हैं सभी? बहुत बहुत बहुत। लाइव हो? कैसे हो? हाँ? जी लाइव हूँ। आज जो है चित्रा, तुम तो बड़ी पहले, हाँ श्वेता तुम तो पहले से जान रही हो। आज कैसा लग रहा था कि 500 साल तक कारसेवकों जो सजा दी गई थी उसी से राम जन्मभूमि सजा है। जी, और लाइव में ही हम रामविलास वेदांती जी से भी एक बार फिर से पूछ लेते हैं। जी मैं आती हूँ, लेकिन ये बताइए कि आज आपने जो पहले कहा था, दशकों पहले कहा था, आज 90 में मैंने जो घोषणा किया था कि जब राम जन्मभूमि के शिखर पर जिस दिन भगवा ध्वज लहराएगा उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। आज मोदी जी के भाषण से हिंदू राष्ट्र सुनाई दिया, मोहन भागवत के भाषण से हिंदू राष्ट्र दिखाई दिया, योगी जी के भाषण से हिंदू राष्ट्र दिखाई दिया।
जो कल्पना महात्मा गांधी ने किया था कि आजादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित कराऊंगा, महात्मा गांधी तो चले गए, लेकिन उसी गुजरात के रहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आज राम राज्य की घोषणा कर दिया। राज्य आपके हिसाब से? जय जय श्री राम। तो रामविलास वेदांती जी की बातें आप नेहा सुन रही थी कि जो कह रहे हैं कि राम राज्य जो स्थापित होने की बात थी वो यहाँ पर हो चुकी है। अब उसे कोई हिंदू राष्ट्र देखकर सांप्रदायिक कहे या राम राज्य देखकर गांधी जी की परिकल्पना की बात करे, लेकिन आज जब यहाँ पर ये तस्वीर आप देखते हैं, निकल निकल कर सब जा रहे हैं यहाँ से, आप सब वही भीतर से आए हैं, आप सब आए हैं और सब लोगों को आज निमंत्रण था। दूर कहाँ से आए थे? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। अच्छा, वहाँ से आपको निमंत्रण आया? बिहार से आया हूँ, बिहार से आए हैं, नवादा जिला। नवादा जिला से आए हैं। यहीं के मैं यहीं के हो? हम कैथल से आए हैं, हरियाणा से। हरियाणा बिहार में गया जी से हूँ। गया जी से आए हैं। बिहार समस्तीपुर से मिथिलांचल से, मिथिलांचल से, वो कानपुर से है। कानपुर से। कानपुर से हैं, रसना तिवारी। अच्छा गोरखपुर के बगल संत कबीरनगर जनपद। अच्छा संत कबीरनगर। अच्छा, तो देखिए कहां कहां से दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण दिया गया था। उस समय भी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ना नेहा, उस समय ये कहा गया था कि जो संतों के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा उस समय यहाँ पर मची थी कि सेलिब्रिटीज और संत कि सबसे पहले रामलला के दर्शन कौन करता है। आज ऐसी बात नहीं थी। आज जो सामान्य लोग थे, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी थे, जो अवधपुरी के लोग जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधन में भी अपने कहा, और साथ में जो लोग लंबे समय से आंदोलन में जुड़े या फिर श्री राम की सेवा में, प्रभु श्री राम की सेवा में, रामलला की सेवा में किसी भी रूप में लगे रहे, सब लोग यहाँ पर थे। आप भी अंदर से आई हैं? हाँ, अच्छा। अयोध्या के हम हैं और हमको आज बहुत अपने पर गर्व और गौरव है। अपने पे ही नहीं, अपने देश पे, अपने राष्ट्र पे, आप सबके ऊपर जितने भारतवासी नहीं हैं, इतना बड़ा गर्व और गौरव है कि हमारे यहाँ मंदिर का तो सबसे बड़ा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कार्य मोदी जी ने किया। और मेरे को लगता है बहन की मोदी जी हमारे विक्रमादित्य के प्रतिनिधि बन के आए हैं। भगवान ने उनको इसीलिए भेजा है कि विक्रमादित्य का प्रतिनिधित्व तो किसी सरकार ने किया? हिम्मत पड़ी किसी सरकार की? आप बताओ, पड़ी किसी सरकार की? केवल हमारे मोदी जी ने निर्भीक होकर के विक्रमादित्य का, आज हम अपने धर्म ध्वजा को फहरा रहे। केवल हमारे मंदिर की ध्वजा नहीं है, हमारे राष्ट्र का आन बान शान गौरव का पर्व, धर्म की ध्वजा, हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों की ध्वजा है। जय भारत, जय श्री राम, जय सिया राम, जय भारत। तो यही ऐसी ही भावनाएं आप हर तरफ सुन सकती हैं नेहा। ठीक है श्वेता, मैं लौटूंगी आपके पास। कुमार अभिषेक भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, आज का जो पूरा कार्यक्रम रहा काफी व्यवस्थित भी देखने को मिला, लेकिन इससे पहले के कार्यक्रमों में और इस बार के कार्यक्रमों में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? आज भी कुछ कंप्लेंट्स थी कि लोग दर्शन नहीं कर पा रहे, ध्वजारोहण अपने आंखों से नहीं देख पा रहे, इस तरह की कोई वहां पर व्यवस्था? आपका सवाल मुझसे है? जी कुमार, आपसे। आप जी नहीं, देखिए, लोगों को कंप्लेन तो आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक कंप्लेन जो दिखा वो ये कि विवाह पंचमी है और विवाह पंचमी पर अमूमन अयोध्या में भारी भीड़ होती है, अलग अलग मठों के जजमान आते हैं। कुछ कल कंप्लेन्स दिखे थे, लेकिन आज बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। आप देखें, पहले तो मैं आपको सड़कें दिखा दूं। ये सड़क इस वक्त खाली है पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी अब रवाना हो रहे हैं और जो गेस्ट हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अयोध्या में आज चूंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था धर्म ध्वजा के आरोहण का, इसकी वजह से आज पूरा का पूरा जो दिन था वो कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और के नाम था, जिस तरीके से आज इस धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देंगे जो अपनी बारी के इंतजार में हैं कि जैसे ही उधर कार्यक्रम हल्का हो उसके बाद कम से कम जो लोग दूर दूर से आए हैं वो इस धर्म ध्वजा के साथ संपूर्ण मंदिर का दर्शन कर सके। पूछता हूँ कुछ लोगों से, कहाँ से आए आप? सर चंडीगढ़ से। इसलिए आए दर्शन करने के लिए। हुआ है कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप कहाँ से आए? घोरासान थाना से, पनौरिया गांव से। अच्छा, आप कहाँ से हैं? लोकल हैं। लोकल। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज विवाह पंचमी है, प्रभु श्री राम का विवाह महोत्सव है। आज के शुभ अवसर पर धर्म ध्वजा लहरा रहा है, इससे बड़ी खुशी क्या बात है। हमारे विश्वामित्र के रूप में हमारे मोदी जी आए हैं, जो मित्र के बिल्कुल विश्वामित्र, जो विश्व को मित्र बना ले वो विश्वामित्र है। जय श्री राम।